नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक जो बहाली है उसके एग्ज़ाम में मात्र अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इन कुछ दिनों में किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दें, कहाँ से क्या पढ़ें, और दूसरा चीज़ है कि कितना नंबर स्कोर करेंगे या कितना मार्क्स लाएंगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे और एटलीस्ट कितना नंबर लाना होगा परीक्षा में। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा देखिए, आपका मात्र 16 से 17 दिन बचा हुआ है, जिसमें 1-2 दिन हो सकता है कि आप पढ़े भी ना। तो सबसे पहला काम ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आपको रिवीजन करना है और YouTube से कम और आपको बुक से ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि YouTube जो पढ़ते होंगे ना, तो उस पर आपका ज़्यादा माथा नहीं लगता है। जो आप पढ़ते होंगे जो भी चीज़, वो यहाँ तो पढ़ते होंगे और उसका 10% 20% ही दिमाग में रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, फुट से उड़ जाता है। तो YouTube कम और बुक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और बुक्स जो है कम टाइम में आप ज़्यादा जो है पढ़ते हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको दिमाग में रहता है, ठीक। तो इसलिए YouTube पे कम फोकस करना है और बुक्स पे ज़्यादा। तो पहला चीज़, सबसे पहला काम क्या करना है कि इतिहास इसमें पूछेगा, हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूरा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको 1857 से लेकर के 1947 तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसको रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है। और रिवाइज कहाँ से करना है, तो सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से करना है, इससे आगे कुछ नहीं। इससे आपको आगे कुछ आना ही नहीं है, इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लुसेंट अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो जितना सारा क्वेश्चंस आपका होगा उतना में आपका पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो आप वहाँ पे जो है आराम से 12 से 13 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है, ये विश्वास कीजिए। दूसरा चीज़ है, जो हिस्ट्री में ही आपको प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री, उसमें जो है 3 से 4 टॉपिक जरूर बढ़िया से कीजिएगा। पहला जो है मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष है, गुप्ता डायनेस्टी है उसमें, ठीक। और मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको कैसे संचालित किया जाता था, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य जो साम्राज्य था उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में जो है आपको गुप्त साम्राज्य का जो शासन पद्धति था उसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे जा कर के आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत बढ़िया से जो है करना है, ठीक। उसके बाद ये हिस्ट्री को इतना ही करिए, इतना ही टॉपिक को, 4 टॉपिक को बढ़िया से कीजिए, ठीक। आपका जो है इसमें हाँ, एक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब आगे आइए, ठीक है, ये आपको हिस्ट्री के लिए बात किए हैं। आगे आप मैथ का जो है जितना सारा जो चैप्टर्स है जो एग्ज़ाम में आता है, उसका ना आप ये बुक उठाइएगा, कौन सा, RS अग्रवाल का, ठीक है। RS अग्रवाल का बुक उठा करके और सब चैप्टर का जो बेसिक है ना, बेसिक कंसेप्ट, उसका टोटल जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप हर चैप्टर का पढ़ते हैं, अगर 20 चैप्टर है तो डेली अगर 2-2 चैप्टर भी करते हैं तो 10 दिन में 2-2 घंटा भी अगर करते हैं तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और उसमें आपको ऑथेंटिक मार्क्स मिलता है, जितना फार्मूला होता है वो सब आपको रिवाइज हो जाएगा। तो अभी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको मैथ के लिए हो गया। उसके बाद दोस्तों, आपको कम से कम अभी 8 से 10 घंटा जो है देना होगा बुक्स के साथ। ये नहीं कि यूट्यूब पे जो है आपका ज़्यादा दिमाग जो है काम नहीं करता है, ठीक है। बुक्स पे आपका ज़्यादा दिमाग काम करता है। विविध पे जाइए, लुसेंट का विविध लास्ट वाला उठाइएगा, 10 से 12 पेज है, उसमें आप टोटल जो है उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। वहाँ से आपको कम से कम 10 नंबर मिलना है,
कम से कम 10 क्वेश्चन वहाँ से आना है। तो आपके लिए वो एक चीज़ जो है वो रामबाण साबित होगा। तो सही है, तो उसको आप 2 से 3 बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, विविध हो गया। हाँ, अब आइए साइंस पे। साइंस जो है, साइंस कहाँ से पढ़िएगा, तो साइंस का लुसेंट जो सामान्य ज्ञान है उसी का साइंस है, उसी का साइंस पढ़िएगा। अलग से साइंस पढ़ने का आपको अलग किताब का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, न कि आपको साइंस का विद्वान बनना है। क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस दायरा को जो है पूरा पढ़ना होगा जितना एग्ज़ाम से आता है। ठीक है, और वैसे पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है साइंस में भी अलग से। तो आपको लुसेंट का जो साइंस है उसमें का तीनों पार्ट, उसको अगर आप डेली 2-2 घंटा पढ़ते हैं तो 10 दिन काफ़ी है पूरे साइंस को जो है पढ़ने के लिए। तो उसको 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, वहाँ से जो है आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ एटलीस्ट कम से कम साइंस से आपको 20 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में देखिए बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो बिहार स्पेशल में आप संदर्भ का इतना पतला सा बुक है, इतना पतला सा 35 रुपया में आता है। हो सकता है कि 2-4 रुपया बढ़ गया हो, चाहे 2-4 रुपया कम गया हो, लेकिन वो अगर बुक आप ले लेते हैं, उसको बढ़िया से करते हैं, तो आपका उसमें से 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है। तो उसको जो है कर लीजिएगा उस बुक से। तो ये हो गया बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, अब जो है रीजनिंग का कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी होगा ही, पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपको केवल सेट जो प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी है। तो यानी कि आप अगर इतना सारा कुछ कर लेते हैं इतना 15 दिन में, तो आपका जो है मार्क्स कम से कम जो है 70 से 80 नंबर के अप्रॉक्स आ जाएगा। 80 नंबर तो कम से कम आना ही आना है अगर यहाँ पे अगर आप इतना अच्छा से कर लेते हैं तो। और 80 नंबर जो है आपके लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब जैसे एक चीज़ अब यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम में हमको एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना होगा। जिनका एकदम मार्क्स नहीं आ रहा है, कम मार्क्स आ रहा है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो पहले से केवल सीटेट की तैयारी की, लेकिन बाद में जो बीपीएससी का इसमें बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो है दिया गया आपको नोटिस, तो फिर उनको जो है दिक्कत हुआ और उनका तैयारी जो है उस ढंग से नहीं है इस कंपटीशन लेवल में। तो उनके लिए जो हम पहले अभी सिलेबस जैसे जैसे बताए हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी है। और आपको जो है सबसे पहले सोचना है कि हम पास कैसे हों। जो आपका थोड़ा सा लगता है जो सब्जेक्ट बढ़िया है उसको ज़्यादा और फोकस करना है, क्योंकि पहले पास होना ज़रूरी है, पहले क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो क्वालिफाई अगर आपको 40 नंबर नहीं आता है तो क्वालिफाई नहीं होइएगा, तो पहले उतना मार्क्स लाना ज़रूरी है, उसके लिए जो है मेहनत करना है। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं जो यूआर से हैं और बीसी से हैं, ठीक, ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद एससी है, एसटी है, ठीक है, और एक इसमें और छूटिया एमबीसी है यानी कि ईबीसी है, मेल है और क्या फीमेल है। कितना मार्क्स लाएंगे तब जाकर के मेरा जो है बनेगा, यानी कि सिलेक्शन में हम आ सकते हैं। हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर मेल में है, अगर आप मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 65 से 70 नंबर लाते हैं। देखिए ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है कि कितना नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आता नहीं है तब तक बोलना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली जो है अनुमानतः जो भी एग्जाम होते आ रहा है उस आधार पे बोले तो अपना लेवल जो है ज़्यादा नीचा नहीं करने वाला है। कौन? बीपीएससी। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन का अगर पैटर्न अगर ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट टाइप का भी अगर रहता है, तो आपको अगर 65 से 70 नंबर लाते हैं कहाँ यूआर में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा मेल में। वही अगर फीमेल में अगर 50 से अगर 55 नंबर के बीच लाते हैं तो आपका जो है यूआर में सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 से 65 नंबर अगर लाते हैं, 60 से 65 किस में, BC में और EWS दोनों में 60 से 65 नंबर लाते हैं तो आपका चांस एकदम श्योर रहेगा कि आपका फाइनल मेरिट यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि सीट भी है 80,000 के अप्रॉक्स है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर बात करें यहाँ, तो अगर आप 45 से 50 नंबर के अप्रॉक्स अगर आते हैं दोनों में, 45 से 50 नंबर के अप्रॉक्स फीमेल में, तो आपका जो है उम्मीद कीजिए कि बन जाएगा। क्वेश्चन अगर मॉडरेट लेवल का रहता है तब, क्योंकि BPSC वैसे भी मॉडरेट लेवल ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना है, ज़्यादा वो लो लेवल का क्वेश्चन नहीं देना है। चलिए आगे बात करते हैं, EBC की पहले लिखते हैं, ठीक है। EBC अगर जेंट्स है कोई, तो उसका ना 55 से जो है 60 नंबर के अप्रॉक्स जो है आना चाहिए मार्क्स, 55 से 60 नंबर के बीच, तब जाकर के जो है उसका आपको फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर फीमेल की बात करें तो इनका भी 42 से 45 के बीच इनका मार्क्स रहना चाहिए, 42 से 45। SC ST है तो यहाँ कम से कम जो है 50 से 55 के अप्रॉक्स जो इनका मार्क्स रहना चाहिए। और आपका फीमेल में है अगर आप, तो जस्ट अगर आप पास भी करते हैं 40 नंबर तो आपका जो है मेरिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार तो हमको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा सीट भी फुलफिल होना है, क्योंकि अगर BPSC थोड़ा सा भी आधा टेढ़ा किया तो मुश्किल हो जाएगा पास होना भी। तो इसलिए पहले कोशिश कीजिए, उस टॉपिक को चूज कीजिए कि हमको किस टॉपिक से जो है पास होंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिस टॉपिक पे हम ये एक बोल सके कि हाँ हम पास हो सकते हैं, मतलब वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अभी जितना सारा टॉपिक पहले बताए हैं उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक। दूसरा चीज़ है कि एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। धन्यवाद।